क्या हुआ बेटा, आपको ऐसा क्यों लगता है? बाबा, मैं एक मामूली किसान हूँ जिसका सारा संसार खेती पर निर्भर है और मैं पूरी ईमानदारी से अपने खेत पर काम करता हूँ, पर मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती है। कभी बारिश मेरी फसल खराब कर देती है तो कभी सूखा पड़ जाता है, और अगर किसी साल फसल बच गई तो मंडी में दाम अच्छे नहीं मिलते हैं। तो बेटा, तुम किसानी के अलावा कुछ और क्यों नहीं करते? बाबा, मेरी पुश्तें किसानी ही करती आ रही है और फिर मैं किसानी कैसे छोड़ दूं? और किसानी छोड़ना तो कोई तरीका नहीं है बाबा। इसी तरह अगर हर किसान परेशानी में आपके किसानी छोड़ देगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। यही तो सोच के बेटा तुम्हें और भी मेहनत करनी होगी। बाबा, मैं मेहनत देखकर पीछे नहीं हटा, आखिर मेरा भी परिवार है, मुझे उनका भी देख सुन के चलना पड़ता है। Juma parasana ho si taraha tum he satha vale kasana bi parasana hunj sare logamila kara sokoj to parasani shena kala jagi. बाबा, मेरे अगल बगल वालों ने तो दूसरा रास्ता चुन भी लिया है खेती से पैसे बनाने का, तो तुम भी उनका तरीका अपना के देखो, शायद तुम्हारी समस्या की दूर हो जाए। नहीं बाबा, मैं वो रास्ता नहीं चुन सकता हूँ, मुझे वह सही नहीं लगा। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर रहे हैं वह जो तुम्हें सही नहीं लगा? बाबा की यह बात सुन कमल सोचने लगता है। अब क्या करूं अमन भाई, वाली बात बता दूं किस तरह वह लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बता देता हूं, लेकिन अमन भाई का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वह मेरी मदद ही करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ बाबा, मेरे जान पहचान में एक किसान भाई बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं मुझे भी बताओ। बाबा, आज सुबह मैं उनसे मिला था तो मुझे आपकी तरह परेशान देखकर उन्होंने भी मेरी मदद करने की सोची। उनका भी खेती का काम है जो हर साल कुछ न कुछ कारण से खराब हो जाता था, तो उन्होंने एक उपाय सोचा लिया है बचे कुछ अनाज के साथ पैसे कमाने का। ऐसा क्या करते हैं बचे कुछ ही अनाज का? उन्होंने विदेश से चावल मंगा लिए हैं जो अपने अनाज के दानों में मिलाकर बेच देते हैं। तो बेटा, उसमें क्या गलत है? तुम भी विदेश से मंगा लो, तुम भी बेचो। नहीं बाबा, आप शायद समझे नहीं, वह जो चावल विदेश से मंगाते हैं वह मामूली चावल नहीं है, उन्हें उगाया नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है। कमल की यह बात सुनकर बाबा चौंक जाते हैं। क्या कहा बेटा? चावल जिन्हें उगाया नहीं जाता बल्कि बनाया जाता है, यानी वह चावल नकली है? हाँ बाबा, वो चावल नकली होते हैं और उन चावल में अपने चावल के दाने में मिला देने पर पता भी नहीं चलता कौन असली चावल है और कौन से नकली चावल है। पर बेटा, यह नकली चावल तो लोगों की जान ले सकते हैं। हाँ बाबा, इसीलिए मैंने तो वह रास्ता नहीं चुना, क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए लोगों की जान नहीं ले सकता, भले ही मुझे चाहे कितना ही परेशान क्यों न रहना पड़े। वह बेटा, क्या खूब बात कही है तुमने, अच्छा किया कि वह रास्ता नहीं चुना, क्योंकि अभी तो तुम शायद फायदा हो जाता पर बाद में तुम्हें पछताना पड़ता बेटा। हाँ बाबा, मेरा भी परिवार है, अगर मैं ये गलत काम करूँगा तो मेरे परिवार के साथ भी गलत हो सकता है। हाँ बेटा, कभी कभी हमारी गलतियों का खामियाजा हमारे परिवार को भुगतना पड़ता है। बाबा, अब आप ही बताएं कि अब मैं क्या करूं, मैं अपनी किस्मत के तारे कैसे सुधारूं? ना आखिर में क्या करूं, मेरा भी परिवार है, मुझे उनका भी सोचना होता है। बेटा, तुम मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें इस समस्या से निकलने में मदद करूंगा। बोलिए बाबा, मैं क्या करूं? मैं आपके सरे काम करूंगा, आप समस्या से निकाल लीजिए। बेटा, तुम कुछ ज्यादा नहीं करना है, तुमने कहा कि तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हें बस उनको विदेशी चावल वाली बात बतानी है। तुमने अपना सोच के मना कर दिया है, पर अपने परिवार वालों से पूछा है कभी? नहीं बाबा, नहीं, किसी से भी नहीं कहा है। तो एक बार उनसे पूछ के देखो कि उनकी क्या राय है और उनका क्या कहना है, फिर तुम कल यही मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है बाबा, मैं अपनी पत्नी से पूछकर बताता हूँ, मैं कल मिलता हूँ।
फिर क्या था, कमल वहां से चला जाता है। कमल अपने घर पहुंच के अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। कोमल, मैं खेत से आ गया हूँ, जरा यहाँ आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कमल की आवाज सुनकर कोमल वह आती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए, क्या बात करनी है? कोमल, तुम तो जानती हो कि खेत से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हाँ, आप आज दोपहर को जो बता रहे थे वही ना? वही, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वहाँ मेरे एक किसान भाई आए और मुझे परेशान देख मुझे मेरी परेशानी का कारण पूछने लगे, तो मैंने सारी बात बता दी। पर गौर करने की बात यह है, जो हाल मेरा था वही हाल उनका भी था, पर उन्होंने इस परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। क्या बात है, और कौन है वो? उनसे वह तरीका क्यों नहीं पूछते हो? कौन है वो मत पूछो, मान लो कि वह मेरे एक शुभ चिंतक हैं, पर समस्या बताई तो उन्होंने उससे निकलने का रास्ता तो बताया, पर वह रास्ता थोड़ा अटपटा है। अटपटा ऐसा कैसा है, जरा मुझे भी बताओ।